हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्रे। आज मैं फिर से अपना एक अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, अपने ग्रैटिट्यूड का अनुभव, जो कि बहुत ही अमेजिंग था। आई विश कि आपके साथ भी ये घटना घटे, क्योंकि इतनी प्यारी घटना थी वो, इतना प्यारा था वो कि मैं आज तक उसको मिस करता हूँ और कोशिश करता हूँ, और कोशिश करने के कारण ही वो नहीं हो पाता। जो ध्यान में प्रोसेस है ना, वो एकदम अलग ही है। हमारे कोशिश करने से वो नहीं होता, उसके कोशिश करने से होता है, और हमको सिर्फ उससे एग्री होना पड़ता है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा अजीब है ये सुनने में जो मैंने अभी कहा, लेकिन सच यही है। तो शुरू करता हूँ मैं आज का ये अनुभव, एक महान आनंद का अनुभव, महान ग्रैटिट्यूड का अनुभव। हुआ ये कि आज से कुछ साल पहले मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान था अपने लाइफ को लेकर। मैं जॉब्स छोड़ देता था। मैंने करीबन अपने लाइफ में 12-15 जॉब्स छोड़ी होंगी। बहुत सारी कंपनीज में मैंने काम किया, अच्छी अच्छी कंपनी में, रैप्टाकोस एंड ब्रेड, रिलायंस इंश्योरेंस, अविवा लाइफ इंश्योरेंस, थम्स अप कंपनी में भी मैंने काम किया हुआ है, और भी बहुत सारी कंपनी, टाटा हनीवेल मैंने छोड़ दी, और भी बहुत सारी, तो याद भी नहीं मैंने कितनी कंपनीज छोड़ी थी, नाम तक याद नहीं मुझे, लेकिन बहुत सारी जॉब छोड़ी मैं। पर कभी जब भी मैं कोई जॉब ज्वाइन करता तो मुझे ऐसा लगता कि मुझे ये नहीं करना। ये नहीं पता था कि क्या करना है, बस ये पता होता था कि ये तो नहीं करना। तो फिर मुझे तकलीफ होने लगती थी वहाँ पे, उस जगह पे, वो उस माहौल में, उन लोगों के बीच। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहीं आगे फंस गया हूँ, और मुझे ये तो नहीं करना। तो फिर मैं वो जॉब छोड़ देता था, जिसकी वजह से मेरे घर वाले बहुत परेशान हुए। मेरे मॉम डैड, मेरी बीवी, सब लोग ने बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई उन सबको, क्योंकि मैं बार बार जॉब छोड़ देता था, पैसे की प्रॉब्लम्स आ जाती थी, और फिर मैं फिर से नया जॉब ढूंढता, फिर करता थोड़ा दिन और फिर छोड़ देता। तो इससे मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस आ गया, और फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान होके बहुत दुखी रहने लगा। डिसअपॉइंटमेंट हो गया, मुझे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई। मैं एंजाइटी की दवा लेने लगा, और फिर एक दिन ऐसे ही मैं, हमारे यहाँ पे, हमारे एरिया में एक कल्पना थिएटर है, उस कल्पना थिएटर के पास मैं किसी काम से गया हुआ था। वहाँ पे मैं नीचे खड़े होके सोच रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या कर्म किया जिसकी वजह से मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है, मैंने किसके साथ क्या गलत किया, या क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर मेरे मन में एक विचार आया कि इब्राहिम, इतना बुरा भी तो नहीं है तेरा लाइफ। अगर तुम अपनी लाइफ में देखो तो बहुत कुछ अच्छा है। मैंने रिप्लाई में कहा कि हाँ, बहुत कुछ अच्छा तो है। मैंने बोला मेरे माँ बाप इतने अच्छे हैं, मेरा घर, मेरा खानदान, मेरी बीवी इतनी अच्छी है, मेरा भाई इतना अच्छा है, मुझे बेटा है वो इतना अच्छा है, मेरी बहन जो मुझे सपोर्ट करती है वो इतनी अच्छी है, और बाकी लोग भी हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं मुझे। मैं बोला ये सब तो अच्छे ही है, मेरे दोस्त लोग हैं जो मुझे सपोर्ट और प्यार करते हैं। मैं बोला ये लोग भी तो अच्छे हैं। मैं बोला इतने सारे अच्छे लोग हैं मेरे पास, मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है, सब कुछ तो है मेरे पास। और फिर मैंने उस परमात्मा, उस ईश्वर को ऊपर देखा, और मैंने उसको थैंक यू बोलना शुरू किया कि हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद, तूने मेरे लाइफ इतना अच्छा बनाया है। मेरे लाइफ को, मेरे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद मेरे लाइफ में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें तूने मुझे दी। ऐसी ऐसी सिचुएशन होने के बाद भी सब कुछ मेरे लाइफ में अच्छा था। अब तूने मुझे ये अच्छा दिया, वो अच्छा दिया, सब ऐसे बोलने लगा, और थैंक यू और थैंक यू और थैंक यू बोलने लगा। और मैं सच में इतना दिल से थैंक यू बोल रहा था कि अचानक से कुछ हुआ। मुझे ऐसा स्ट्रांगली फील हुआ कि मेरे दिल में एक खिड़की खुली, और परम आनंद का मुझे अनुभव हुआ, और मुझे इतनी खुशी हुई, इतना आनंद महसूस हुआ कि मैं बोला ये क्या हुआ मेरे साथ, बोला ये क्या है। और फिर मैंने चाहा कि ये और हो, और जैसे मैंने चाहा ये और हो, ये आनंद और मिले, वो आनंद बहना बंद हो गया। फिर वैसा आनंद फिर दोबारा मुझे महसूस नहीं हुआ। जो लोग ये कहानी में या कहावत में बोलते हैं ना कि दिल की खिड़की खुलती है,
वो सच में खुलती है, क्योंकि मेरी खुली है। और जब वो खिड़की खुलती है ना, तो परम आनंद का अनुभव होता है। तो जब ये खिड़की खुली तो इतना मुझ पर एनर्जी का बरसाव हुआ, या क्या हुआ पता नहीं, लेकिन परम आनंद कुछ टाइम तक था। और इतना परम आनंद मैंने जिंदगी में पहले महसूस तो नहीं किया था। उसके पहले ध्यान में अलग ही आनंद आता था, वो तो अलग ही चीज थी जो ध्यान में आनंद आता है। लेकिन दिल दिल के थ्रू जब कुछ आता है तो वो तो फैंटास्टिक है, उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो फिर वो आनंद आया, फिर मैंने चाहा वो कंटिन्यू रहे, तो वो नहीं रहा, वो होना बंद हो गया। उसके बाद वो चला गया। तो फिर मुझे ये चीज़ समझ में आई, अगर हम अपने लाइफ में जो जो है उसके लिए बिना शर्त, बिना कुछ मांगे, मतलब बिना शर्त परमात्मा को थैंक यू बोलें, उसका थैंक यू बोलते रहें और उसके थैंक यू में ही जिए कि तूने कितना अच्छा मेरी लाइफ दिया है, सब कुछ कितना अच्छा दिया है, तो सच में वहां से रिप्लाई आता है। सेम एक्सपीरियंस पर ओशो क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। पहली दफा जब ध्यान का उन्हें अनुभव होता है तो अपूर्व, फिर बस मुश्किल हो जाती। पहले ध्यान के अनुभव के बाद बड़ी मुश्किल हो जाती। जब तक न हुआ था तब तक भी कम से कम चैन था कि अपने को अभी हुआ नहीं, होगा। एक दफा हुआ, एक दफा खुल गए कपाट, अचानक तुमने पाया कि तुम मंदिर के भीतर हो, रसमग्न, सब भांति डूब गए। अब बड़ी मुश्किल। अब तुम चाहते हो रोज रोज ऐसा हो। इतना स्वादिष्ट था अनुभव, ऐसा मधुर था। तुम चाहो ना तो ही आश्चर्य होगा। तुम्हारी चाह स्वाभाविक, तुम चाहते हो अब रोज रोज हो, जब भी ध्यान करूं तब हो। अब तुम ध्यान करते हो और नहीं होता। अब तुम जितनी चेष्टा करते हो बुलाने की, उतना ही मुश्किल होता चला जाता, क्योंकि तुम्हारी चेष्टा में तो तुम मौजूद हो जाते हो और तुम्हारी मौजूदगी ही बाधा है। और तुम्हारी चेष्टा के कारण ध्यान तो लगता ही नहीं। ध्यान का तो अर्थ है निश्चेष्ट हो जाना, वासना शून्य हो जाना। परमात्मा की वासना भी जब नहीं होती तभी परमात्मा उतरता है। तो बुलावे से तो नहीं आता, कभी कभी आ जाता है, अचानक द्वार पर दस्तक दे देता है, जैसे हवा के झोंके आते, कि सूरज की किरण आती, कि एक बादल तैरता हुआ आ जाता है, कि रात में बिजली चमक जाती, अचानक अनायास, तुम्हारे प्रयास से नहीं। और फिर अड़चन होती। फिर जब तुम नहीं ला पाते, बार बार चेष्टा करके हार जाते हो, तुम्हारा अहंकार बहुत धूल धूसरित हो जाता है, तो अहंकार कहता है मैं पहले ही कहता था ये बातें होती नहीं, तुम किसी भ्रांति में पड़ गए, या कि किसी ने तुम्हें सम्मोहित कर दिया। आज से ख्याल रखो, जब भी जीवन में कुछ अपूर्व घटे जिसको तुम न तो समझा सको और न समझ सको, तो उसे संजो के रखना, उसे फेंक मत देना। वो दोहरता ना हो तो कल्पना मत कह देना, वो फिर ना आए तो इंकार मत कर देना। ये अनुभव ऐसा अपूर्व है कि फिर आता नहीं। इसे संभाल के रखते जाना। एक अनुभव हुआ, फिर महीने बीत जाएंगे, दूसरा अनुभव होगा, उसे भी संभाल के रख लेना। ऐसे धीरे धीरे अनुभव की संपदा बढ़ती जाएगी। इन्हीं अनुभव के छोटे छोटे ईंट पत्थर गारे से परमात्मा का मंदिर निर्मित होता है। फिर जैसे जैसे तुम ये जानने लगोगी कि मेरे मांगने से नहीं होता, तुम मांगोगे नहीं और ज्यादा होगा। जब तुम देखोगे कि बिना मांगे खूब होता है, तो फिर तुम मांगोगे ही क्यों, फिर रोज रोज होगा। जब तुम बिल्कुल जान लोगे ये बात कि मेरी जरा सी भी चेष्टा बाधा बन जाती है, तो तुम बिल्कुल निश्चित हो जाओगे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। फिर तो तुम अजगर जैसे हो जाओगे, फिर तो तुम पंछियों जैसे हो जाओगे। फिर तो तुम कहोगे परमात्मा देने वाला है, मैं मांगू ही क्यों। दास मलूका कह गए सबके दाता राम, वो देता ही है, तो मांगना क्या, मांग के और भिखारी क्यों बनना। जैसे जैसे तुम्हारी मांग और वासना क्षीण होती जाएगी, तुम पाओगे अनुभव रोज बरसने लगा। फिर ऐसी घड़ी आ जाती जब अनुभव जाता ही नहीं, रोशनी तुम्हें घेरे ही रखती। उस घड़ी को ही हम संतत्व कहते हैं। जब सत्य तुम्हारे भीतर 24 घड़ी बरसता रहता है, तब तुम संत हुए। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। जो जो अच्छी विशेष सब आपको लिए, आप लोगों के लिए, आपके लिए मैं करता हूँ कि आपको भी इसका अनुभव हो। एक बार थैंक यू बोल के देखो पूरे दिल से, बिना शर्त के, बिना शर्त के मुझे अच्छा अनुभव होगा इन रिटर्न, वो नहीं।
मतलब जो आपके पास अच्छा है उसके लिए थैंक यू बोलो। देखो आपके पास बहुत कुछ अच्छा है, आपके पास आपका अपना शरीर है जो अच्छे से चल रहा है, आंखें देख रही हैं, आपकी सांसें चल रही हैं, आप चल रहे हो, फिर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, खाना डाइजेस्ट हो रहा है। फिर आपके अपने परिवार में देखिए आपके कितने लोग आपका केयर करते हैं, दोस्त लोग देखें कितने लोग हैं जो आपको मानते हैं। देखिए बहुत कुछ अच्छा है। अब वो जो भी अच्छा है आपके लाइफ में उसके लिए थैंक यू बोलो और दिल से बोलो, और फिर देखो आज वो परम आनंद आप पे भी गिरेगा। तो ऑल द बेस्ट आप लोग के लिए। आप मैं विश करता हूँ उस ईश्वर से कि आपके साथ ये हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।